हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़रा प्यार दिया मेरे चैनल के लिए। गाइस कुछ कमेंट मैंने पढ़े तो एक्चुअली ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा वो पढ़ के कि कोई अपने पार्टनर के लिए 3 साल से वेट कर रहा है, कोई ये कर रहा है। तो बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब इनको मैं क्या ही बताई, इनको कैसे बताए। क्योंकि कैसा रहता है ना कि अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिज में हो तो वहाँ पे पेशेंस की जो डेफिनेशन रहती है वो अलग वर्कआउट करते हैं। आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशन में हो कि लव रिलेशनशिप में हो कि जहाँ आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, कमिटमेंट मिलने के लिए आप सालों वेट कर रहे हैं और बंदा कोई ना कोई आपको रीज़न दे रहा है और इस कारण आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें ना थोड़ी अलग हो जाती है। वहाँ पे मैं इतना आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप ना पहले सच में सर्च करें, और अगर आप रिलेशन में हैं, किसी के कांटेक्ट में है, तो वहाँ से जानने की कोशिश ज़रूर करें कि सच में ये बंदा आप में इंटरेस्टेड है या कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि वहाँ ना चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। यस, पेशेंस इज ऑलवेज वर्क ऑन ईच एंड एवरीथिंग, आई नो इट। बट कहीं कहीं ना चीटिंग के भी आसार मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई 3 साल से वेट कर रहा है, कोई 5 साल से वेट कर रहा है, कोई किसी को डिवाइन लव बोल रहा है। जी, आपको इंट्यूशन अगर हो गई, आपके डिवाइन लव है, देन इट्स वेरी गुड। बट अदरवाइज आपको क्या पता कि क्या है। क्योंकि कैसा रहता है ना कि किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट किसी एक के भरोसे नहीं रहता है। हर किसी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई बैकअप प्लान ज़रूर रहता है। तो अगर आप कोई रिलेशन में स्टक हो और आपको जहाँ से कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो मैं इतना ज़रूर सोचूंगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई अच्छा और रिश्ता ला रहे हैं या फिर और कोई भी चीज़ें ला रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे भी देखिए। और अगर वहाँ पे आपको कोई बंदा या बंदी पसंद आती है तो अपने पार्टनर से बात करें, या तो आप मुझे कंप्लीटली ऐसी कोई श्योर कमिटमेंट दो या फिर मैं जाती हूँ। क्योंकि मैं अगर एज अ काउंसलर अगर मुझे कुछ सलाह देनी है तो मैं तो यही बोलूँगी। मैं तो कार्ड निकालने के पहले आपको ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है। क्योंकि यस, प्यार में ना सारा दिमाग विमाग हिल जाते हैं, आदमी सोच नहीं पाता है, कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही आपका टाइम ले लिया। रीडिंग भी मैं इसी टॉपिक पे करने वाली हूँ कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ की करंट सिचुएशन क्या चल रही है और उसका फ्यूचर क्या होगा। यूनिवर्स, एंजल्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप मुझे अच्छे से गाइड करें कि एक्चुअली हर टॉपिक अच्छा ही रहता, इम्पोर्टेंट ही रहता है, बट ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक आ गया है। तो मैं एंजल्स, माय गॉड, मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि मुझे बड़े अच्छे से आज गाइड कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे गाइड करें कि मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए मैं क्या सलाह दूँ। वो जिस रिलेशनशिप में है, तो अच्छा कोई कोई मैरिज फाउंडेशन में भी दिख रहा है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। सिर्फ ऐसे ही नहीं गाइस कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे इतनी भी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में देख रही हूँ ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो रहा है, कि बहुत गलत हो रहा है, सामने चीटिंग हो रहा है, बट किसी हालात के मद्देनज़र रखते हुए या फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़िंग की जाती है। कॉम्प्रोमाइज़िंग को लोग ना बहुत कमज़ोरी मानते हैं। आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं, फिर उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। यही देखना चाहूँगी कि करना क्या है और फ़िलहाल क्या चल रहा है आपकी जो रिलेशनशिप है। मैं किसी किसी को ना कमिटमेंट मिल चुकी है, किसी किसी को ना कमिटमेंट मिल चुकी है, और कोई कोई ऑलरेडी मैरिज फाउंडेशन में है।
कोई कोई ना डिवाइन टाइम का वेट कर रहा है, किसी सिचुएशन में जगलिंग कर रहा है। कोई तो ऐसे हालात है, कोई तो ऐसी सिचुएशन है, कोई तो ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे ना वो जगलिंग कर रहे हैं। और किसी किसी के लिए कोई पर्सन, उनके जो पर्सन है वो सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे, बट ये व्यूअर्स आया है तो फिलहाल नहीं कर पा रहे। स्ट्रेंथ जुटा रहे आपके लिए। वैसे नेगेटिव कार्ड तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया है, सो डोंट वरी गाइस, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करे। यस, कम्युनिकेट। कोई कोई ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है या फिर कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है। किसी किसी के लिए मनी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे उनके पर्सन उलझे हैं। मैनिफेस्टेशन हो रही है आपके लिए, मैनिफेस्ट किया जा रहा है। कोई या तो कर रहा है मैनिफेस्टेशन या फिर हाँ कर रहा है, यही बोलूँगी। मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से वर्कआउट होती तो आप रीडिंग के लिए आते ही नहीं। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करे। और एक कार्ड लूँगी मैं। काफ़ी चीज़ें। लवर, बॉटम ऑफ द डेक। कोई ऑलरेडी किसी मैरिज फाउंडेशन में है, मैरिज कमिटमेंट में है। किसी किसी को कमिटमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है बट मैरिज हुआ नहीं है। कोई कोई कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है। और जो पार्टनर है आपके, उन्होंने शायद आपको ना बताया है, क्लियरिटी अच्छी खासी दी है आपको कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है और क्या काम उनको करना चाहिए, क्या काम वो किस पे वो काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको इतना टाइम लग रहा है। शायद कई सारी चीज़ों का ना आपको अंदेशा है, फिर भी मैं बोलूँगी क्योंकि मून का कार्ड आया है जो बोल रहा है कि कुछ जो बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं या ऑलरेडी छुपी हुई है, आपको पता नहीं। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो और उन्होंने ये बात आपको बताई नहीं है। वैसे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड नहीं आया है बस, बट एक कार्ड आया है कि जहाँ से ये अंदेशा हो रहा है कि कोई चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है। मून कार्ड वैसे इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है कि यस, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हो इस रिलेशनशिप में। सीधा सीधा लग रहा है मुझे कि आप और थक गए हो, शायद काफ़ी वेट करते थक चुके हो। बट आपके जो पार्टनर है ना, वो कुछ चीज़ों का मतलब सही समय का, जजमेंट का, डिवाइन टाइम का ना वेट कर रहे हैं। 3 नंबर ये भी इंडिकेट्स करता है कि हाँ, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मैं बोल रही है ही, ऐसा नहीं मैं बोल रही, हो सकते हैं ऑलरेडी। या तो किसी पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, और आपको ज़माने भर की इधर उधर की सारी बातें, दिक्कतें बोल रहे हो कि ये परेशानी है इसलिए ये हो रहा है, वो परेशानी इसलिए ये हो रहा है। आपको ऐसी बातें बोली जा रही है और काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है। एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी हालात से जूझ रहे हुए, आपको पता नहीं है शायद,
और शायद आपको थोड़ा ज़्यादा बुरा लगे उन चीज़ों को सोच के या फिर उन बातों को जानकर। तो इसीलिए उन्होंने ये हो सकता है आपसे ये बातें छिपाई हो कि आप इमोशनल हर्ट ना हो और सही टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं। जैसे टाइम ख़त्म हो जाएगा वो न्यू बिगनिंग करेंगे। फिर वो उनके दिल दिमाग में न्यू बिगनिंग करने की चाहत है, बट एक कार्ड रिवर्स आया है तो इसीलिए मैं उसका आज ऐसा ही लूँगी कि वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो है ना ऑलरेडी किसी जगलिंग वाली सिचुएशन में वो स्टक है कि कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ से उनको निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। हैंगमैन और एट ऑफ सोर्स का वैसा कोई कार्ड नहीं आया है, बट समझ पा रही हूँ कि हो क्या रहा है कि वो जगलिंग में फंसे हुए हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और सही टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं। अब ये वेट में जहाँ पे बोलती हूँ ना, तो गाइस ये थोड़ा आप पे भी आती है बात है कि वेट कहाँ तक करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी खुद की एक इंट्यूशन रहती है कि आपको इन चीज़ों के लिए कहाँ तक वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इस रिलेशनशिप के चक्कर में आप कितना कुछ छोड़ रहे हो पीछे जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपका खुद का भी बेनिफिट, खुद का भी लॉस आपको देखना चाहिए कि अगर इतना सारा होने के बावजूद भी आप वेटिंग पे हो तो आपको पता नहीं है आगे चलकर क्या होने वाला है। तो इन चीज़ों को ना आप अच्छे से श्योर ही कर लो फिर ही, क्योंकि ये बातें बड़ी बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मुश्किल रहती है जहाँ पे ये बात आती है। हालांकि स्टार्ट भी रीडिंग की अच्छी हुई है कि 4 ऑफ हैंड से आई ही कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स है, सॉरी पेंटेकल है। मैंने 2 ऑफ सोर्स की बोला, क्या पता, हो सकता है आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न में हो सकता है आपके पार्टनर किसी कन्फ्यूज़न में हो, तो शायद इसीलिए मेरे मन में आ गया हो। यस, बाकी के तो कार्ड अच्छा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स काम कर रहे हैं, आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं। हाँ, ये एक कार्ड आ गया कि मतलब बॉटम से आया है, रीडिंग में तो नहीं आया है। 7 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वैंड्स, तो 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। 7 नंबर आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह के यहाँ पे भी 7 है। आपको आजकल 777 बहुत दिखता हूँ, तो एक एंजली गाइडेंस ही रहता है कि आज आप ना गूगल पे सर्च कर लेना 777 का क्या मीनिंग है। तो 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता हूँ आपके लाइफ में। तो बोला जा रहा है कि हाँ, शायद फैमिली अगर ऐसे यहाँ पे हो, आप किसी लव रिलेशनशिप में तो हो सकता है उनके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन रखे जा रहे हो, इसीलिए वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में है। बट आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं। कोई कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ फाइंड्स अगेन 11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ही कार्ड होता है और लवर्स का भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ही कार्ड होता है। तो रिलेशनशिप में वैसे मुझे कोई ज़्यादा निगेटिविटी तो नहीं दिखी, बट आपके लिए थोड़ा गाइडेंस दूंगी कि आप सतर्क रहे। आप मतलब आपको श्योर भी है फिर भी आप सतर्क रहे, आप अनश्योर है फिर भी आप सतर्क रहे। एक्चुअली सतर्क रहना है लाइफ का सबसे वाइज डिसीजन रहता है खुद का, कि आप जहाँ हम लोग किसी अगर जर्नी पे भी जाते हैं तो हम लोग कितना सर्च करते हैं ना कि कहाँ पे रुकना है, क्या रुकना है, सिक्योरिटी कहाँ पे है, कहाँ अच्छा रहेगा, हम लोग कैसे मतलब कहाँ हमें तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये सारी बातें हम लोग एक जर्नी के लिए जाने के पहले हम लोग इतना सोचते हैं, अपना फाइनेंशियल बजट देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं उस टाइम में। तो ये तो आपकी लाइफ की जर्नी है, यहाँ तो आपको इतना अंधा होके काम करना ही नहीं है। रीडिंग वैसे पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी मुझे चीज़ निगेटिव नहीं आई। बस इतना लग रहा है कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रही है, या तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं, बट ये वर्कआउट हो रही है। डिवाइन टाइम पे आपको इसका ज़रूर फल मिलेगा। इस रिलेशनशिप के लिए एक मैरिज कमिटमेंट, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा वेटिंग की एनर्जी आई है, वेट करना है आपको। और ऑलरेडी किसी मैरिज में हो और कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ सॉल्व ज़रूर होनी है। और इस रिलेशनशिप का जो है बेनिफिट या फिर रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट है, वो बहुत पॉजिटिव है। अच्छी बातें होंगी आप दोनों में, कुछ समझाई जा सकती है चीज़ें
क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, प्यार भरी बातें हो सकती है, और जगलिंग की और वेटिंग की थोड़ी एनर्जी। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ये थोड़ा सा चीज़ें निगेटिव हो रही है आप लोगों के माइंड में कि भाई क्या करे क्या ना करे, या इतना टाइम हो गया। फिर भी मैं इतना ज़रूर बोलूँगी भाई गाइस कि अगर 3 साल 5 साल अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो उनसे एक बार क्लियरली कम्युनिकेट ज़रूर कर लो, उनसे एश्योरेंस ज़रूर ले लो। आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी एंजल से गाइडेंस लूँगी। और मैंने ना कल रीडिंग में बोला कि स्नो सेक्शन में करूँगी, बट मैं शायद भूल गई। क्या बहुत दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो इधर उधर हो जाती है चीज़ें। आई एम सॉरी। आज आपके लिए ना एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं तो ये मैं लूँगी। मेरे जो दर्शक हैं, हाँ मैं ये भी देखना चाहती, सॉरी, कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। मैंने तो करंट बताया आपको, आगे चल के जिस रिलेशनशिप के लिए आप वेट कर रहे हो ना, उसका फ्यूचर क्या होगा। नाइन ऑफ वांड्स, ये ऑलरेडी फोल्ड थी तो मैं नहीं लूँगी। शफलिंग में फोल्ड होते तो मैं लेती। फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ही दिख रहा है। आगे चलकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाली है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर ऐसे ही झगड़े। इनसिक्योरिटी इशू बहुत रहेगी आपको। फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है गाइस, डेथ का कार्ड आ गया है। शायद किसी के लिए ना ये गाइडेंस जाने वाली है कि ऑन चीटिंग, मतलब ऐसी ऐसी चीटिंग कि आपको पता नहीं है बट आपको ना मैनिपुलेट किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत रखो। और हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि भाई भरोसा रखो, पेशेंस रखो। जगलिंग, एक भी काटना अच्छा नहीं आ रहा है फ्यूचर के लिए। करंट एनर्जी तो वैसे भी ठीक थी, बट फ्यूचर में जैसे देख रही हूँ ना तो नहीं अच्छा आ रही रीडिंग। चीज़ें एंड होने वाली है आगे चलकर। ये ऐसे जगलिंग में ही रहेंगे, आइसोलेट करेंगे, इग्नोर करेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। आप होप्स बनाए रखेंगे, इक्वल गिव एंड टेक की। आप हैंगमैन, यहाँ पे ये थोड़ा, हाँ, 2 ऑफ कप्स है। फिर आप ही पे छोड़ूंगी मैं, आपको क्या करना है भाई, इतनी सारी दिक्कतें हैं। प्यार रहेगा बट ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। एम्प्रेस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डे का ही है। 2 सिनेरियो हो सकते हैं इस रीडिंग में भी, कि या तो ये जो चल रही है 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, जो झगड़े चल रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, खुद से ही लड़ाई चल रही है, अलग अलग रहना चल रहा है, जगलिंग वाली एनर्जी है, आइसोलेशन वाली एनर्जी है,
या तो इन सारे चीज़ों का एंड होके निकलेंगे आपके लिए, इन सारी चीज़ों का एंड कर देंगे आगे जाके फ्यूचर में। और ये हैंगमैन के यहाँ पे ना एक्चुअली कोई भी न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग का कार्ड नहीं आया है। इसलिए मैं थोड़ा मतलब मैंने स्टार्ट में बोला कि दिक्कतें आ रही है, क्योंकि एक भी न्यू स्टार्ट का कार्ड आ जाता ना तो मैं समझ लेती कि चलो भाई ये चीज़ें एंड करके न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग कर रहे। यहाँ पे क्या है भाई, यही फाइनेंशियल दिक्कत रहेगी इस रिलेशनशिप में। या तो अब मैं आपके समाधान के लिए आपकी खुशी के लिए तो नहीं बोलूँगी, बट ये जो दो इंट्यूशन आ रहे हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ही कम दिख रही है। ये सारी चीज़ें एंड करके आएंगे करके लगता तो यही आ रहा है कि इंट्यूशन कि आप ना बस छोड़ ही दो और देखो आप कोई अगर कोई और है आपके यहाँ पे तो आप वो कर लो। यस, फिर भी अगर मुझे रीडिंग देनी ही है तो यस, बाद में ये सारी चीज़ें होंगी सॉर्ट आउट, बट अगेन मैं टाइम नहीं बता सकती कि कितना टाइम लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे भी हाथ में नहीं रहता है। हम लोग बस एक इंट्यूशन के ज़रिए बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें होंगी। वैसे बॉटम से सारे कार्ड्स तो पॉजिटिव आए हैं, बट दिक्कतें रहेंगी फ्यूचर में भी, झगड़े, जगलिंग, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम, मतलब पर्सन अगर इनसिक्योर हो जाता है तो झगड़े डेफिनेट होते हैं। तो ये सारी बातें रहेंगी और थोड़ा एंडिंग वाला सिचुएशन भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ सकता है चीज़ों में, और बदलाव हो के ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हो जाए। एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये है कि आप इन सारी बातों का एंड कर देंगे, फिर नए सिरे से आप किसी और रिलेशनशिप के लिए स्टार्ट करेंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आएंगे। बट रिलेशनशिप के लिए भी देखो या फिर करंट रिलेशनशिप के लिए भी देखो, कोई भी न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग का कार्ड नहीं आया है। जहाँ तक इंट्यूशन बोल पा रही है कि कार्ड मुझे निगेटिव दिख रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही एडवाइस करूँगी कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, जैसे फैमिली ने आपको अगर कोई अच्छा लाया है रिश्ता आपके लिए कोई किया है, तो मैं वही बोलूँगी आप अपने पार्टनर से एक बार सॉर्ट कर लो कि भाई मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा है, तो अब देखो अब क्या करना है क्या नहीं करना है। यस, प्यार प्यार सारी सारी बातें एक है, बट फैक्ट क्या है ना कि भाई सिर्फ प्यार से जीवन निकला नहीं जाता। रिलेशनशिप में मैंने बोला है कि मैच्योरिटी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये भी बोल रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक भी होना चाहिए। आप ही सर्व कर रहे हो, आप ही वेट कर रहे हो, आप ही सारी बातें कर रहे हो, उनकी ओर से हमेशा कोई ना कोई अरे नहीं ये हो गया, अरे नहीं वो हो गया, तो फेडअप हो जाता है पर्सन। आप किसी का भी पेशेंस ना यहाँ पे डगमगा जाता है कि आप ही को क्यों एडजस्ट करनी है हर बार, क्यों, उनको भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी एडजस्ट कर लेना चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, आपके फेवर में कोई जेस्चर लेना चाहिए, तभी तो आपको भी कोई श्योरिटी मिले, तभी तो आपको कोई एश्योरेंस मिले कि क्या करना है इस रिलेशनशिप के लिए। तो बस मैं यही गाइडेंस दूंगी आपको कि फ्यूचर के कार्ड्स मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे तो नहीं लगे, बट इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना है। मैं तो यही बोलूँगी कि थोड़ा डिसीजन टफ हो सकता है, हार्ड हो सकता है ना। हार्ट की भी कोई कार्ड नहीं आए, सोर्स के भी कोई कार्ड नहीं आए, यहाँ पे बस झगड़े, इनर कॉन्फ्लिक्ट, जगलिंग, यही कार्ड आए हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन या तो आपके पर्सन का हो सकता है, आप अगर ऐसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो वो हो सकता है कुछ बदलाव उनमें आ जाए, कुछ आपके लिए वो सोचे, आपके लिए कोई एक्शन ले। एक्शन का कुछ भी पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है, बस मैनिफेस्टेशन हो रहा है और खुद की हालात बताई जा रही कि भाई इस कारण मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मैं हैंग हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों का सोल्यूशन निकालने की मैं काफ़ी सारी कोशिशें कर रहा हूँ, बट मैं नाकामयाब हो रहा हूँ वगैरह ऐसी बातें मैं बस बता रही हूँ, ऐसे होगा। इट्स नॉट ये कंफर्म है, बट मुझे जहाँ तक आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ
कि क्या क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या क्या आपको कैसे समझाना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ। तो आपको ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम। मैंने एक कमेंट ऐसे भी पढ़ी थी कि मैं अपने से ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ। ऐसा मैंने एक कमेंट ऐसे भी पढ़ी थी। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं कि आप पूरी लाइफ भी किसी के लिए प्यार करेंगे, सब करेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ये होने वाला है, नहीं, आपको समझाने के लिए डिवाइन ज़रूर ऐसा कुछ स्टेप उठाएंगे कि जिससे आपको अपनी वैल्यू समझ में आ जाए। तो वो इंसेंस ऑफ टावर भी हो सकता है, इंसेंस ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो संभल जाओ, खुद को प्यार करो, खुद को नर्चर करो, खुद के लिए सोचो। मैं सेल्फिश नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद के लिए सोचूँ, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो, डिवाइन के पास जाते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि मैंने आपको एक कैरेक्टर दिया, मैंने आपको एक लाइफ दी, मैंने आपको इतने सारे अच्छे रिलेशंस दिए, आपने खुद को कहाँ तक जस्टिस किया। फिर आपकी ये बातें वहाँ पे वर्कआउट नहीं होने वाली। तो मैं यही बताऊंगी, क्योंकि किसी किसी के लिए लाइफ लेसन हो सकता है, मेरे लिए खुद के लिए लाइफ लेसन था कि सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, आप अपने जो करीबी लोग हैं, जो आप जिनसे प्यार करते हो, उनके लिए आप डेफिनेट सर्व करो, आप डेडिकेशंस दो, आप डिवोशंस दो, बट इक्वल गिव एंड टेक कंडीशन पे उनसे भी आपको मिलना चाहिए। नहीं अगर देते हैं तो आपको अपनी वैल्यू उनको समझानी चाहिए कि आई एम सो इम्पोर्टेंट, आई एम सो ब्लेसफुल, मेरी भी कुछ वैल्यू है, मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कुछ बाउंड्रीज है। तो भाई ये करना आप सीखो। तो मैं एंजल से गाइडेंस लूँगी। शायद मैंने ना आज भी ज़्यादा बोल दिया, बट क्या करूँ गाइस, मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई इतना कोई भूला हो सकता है और फिर कोई किसी का इतना फ़ायदा उठा रहा है ना। तो फिर अभी आपको मैं डांट भी नहीं सकती, बट प्यार से समझा सकती हूँ। चीज़ें आप पे ही छोड़ देनी फिर मुझे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आप ही करो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, आपने उन चीज़ों में इन्वेस्ट किया है। तो वहाँ पे मैं सीधा जाके नहीं बोल सकती ना, उनको कट ऑफ कर दो, उनको छोड़ दो, ये नहीं बोल सकती, क्योंकि डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिनको कहीं आँखा नहीं जाता, किसी की उसकी वैल्यू नहीं की जाती। डोंट स्टॉप बोल रहे हैं एंजल्स। जिस रिलेशनशिप के लिए जो मैं जो पूछ रही हूँ, वहाँ पे एंजल्स भी पॉजिटिवली आपको गाइड कर रहे हैं। मैं बस कुछ कमेंट्स देके ना मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। यस, कम्युनिकेट क्लियरली, यही बोला मैंने, क्योंकि जैसे आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत वो आपको उनके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ नहीं भाई, अभी बंदी के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। वहाँ पे फिर वो चीज़ें इनडायरेक्टली वर्कआउट कर देती है कि यस, आपके लिए भी सोचना चाहिए, आपके लिए भी करना चाहिए, आप भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप हमेशा आपको वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। द सिचुएशन विल इम्प्रूव आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यस कार्ड अगेन बॉटम ऑफ द डेक आया है। यस, मैंने जो बातें बताई, जो बातें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, होप आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आ गई है। तो आप एक बार उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करो कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, हैंग हो, तो आप उनसे एक बार क्लियरली बोलो कि आप मुझे अच्छे से बोल दो कि आपके लिए पॉसिबल है भी या नहीं भी, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अपना टाइम निकालने के लिए वो कुछ बोल भी देंगे, बट एश्योरेंस आपको लेना है। इसके लिए अगर आपको किसी और की मदद लेनी पड़े तो डेफिनेटली आप वो मदद लो, उनसे कम्युनिकेट करो क्लियरली, और अपने माइंडसेट पे आप बहुत पॉजिटिव रहो। स्टॉप नहीं रहना है, आपकी सिचुएशन में सुधार ज़रूर आएगा। एंजल्स क्लियरली बोल रहे यस।
उसके ठीक नीचे पीसफुल रिजोल्यूशन, यह शांतिपूर्ण समाधान आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ बोलूँगी गाइज, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। मैं आदरणीय बीके शिवानी जी की फॉलोअर हूँ और मुझे उनके ना बड़े अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस। बहुत सिंपल तरीके से ना वो बड़े से बड़े सॉल्यूशन का वो आंसर निकाल देती है, सॉल्यूशन दे देती है। उनका एक ही बात रहती है, थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस आप जितना क्लियर, पॉजिटिव और बैलेंस रखेंगे, आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी डिफ़िकल्टी, वर्क फ्रंट हो, जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपको वहाँ से वही थॉट प्रोसेस आराम से निकाल देगा। बस आपको अपना थॉट प्रोसेस सुधारना है, उसको बैलेंस करना है। मैं सच में उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं उनके लेक्चर्स देखना। मैं आपको भी सलाह दूंगी गाइस, आप भी देखो, बहुत सुधार आ जाएगा आप में। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मेरी रीडिंग को देखा और मुझे मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए वेरी 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 थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, लव यू ऑल।